हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल। तो स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल में। एक मिनट। पता नहीं बैलेंस खत्म होता है कि आराम से फ़ोन करना स्टार्ट कर देता है। इससे शुरू करना मन करता है फोड़ दें इसको भी। चलो बाबू, ठीक है। तो स्वागत है आप लोग का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑनलाइन इंग्लिश गुरुकुल में। तो माफ़ी चाहता हूँ, पिछली वीडियो में मुझे स्किप करनी पड़ी क्योंकि कार्ड क्या हो गया था बाबू, फुल हो गया था। चलिए ध्यान सुनिएगा। सुन लीजिए। सब्र करो अभी मेहनत जारी है। कि सब्र करो अभी मेहनत जारी है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सब्र करो, क्या करो, सब्र करो, सब्र करो अभी मेहनत पंकज सर हैं, इनके मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। खुद कहेगा अब तेरी बारी है। कि सब्र करो अभी मेहनत जारी है। फिर से बोल रहा हूँ कि सब्र करो मेहनत अभी जारी है, वक्त खुद कहेगा कि बेटे अब तेरी बारी है। खुल के खेल, डर मत इन चूहों तितलियों से। खेलना है तो खुल के खेल, नहीं खेलना है तो नहीं खेल। ठीक है, सीधी सी बात है। बस लाइफ में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। सब्र करो। कारज धीरे होत काहे होत अधीर, तरुअर फले तवे सींचिए केतक नीर। मतलब कोई भी काम बाबू धीरे धीरे होता है। और सबसे बड़ी चीज़, और जो आप जिस प्रोफेशन में कूद रहे हैं तो प्रोफेशन टाइम मांगता है, सीधी सी बात है। और जो आप सोचिए कि 2 साल 3 साल किए सक्सेस हो जाए, पॉसिबिलिटी नहीं है। इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। यू हैव टू डॉडल योर टाइम। इसमें आपको टाइम बर्बाद करना ही पड़ेगा बाबू। ठीक है, तो आपका ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हैं, सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन है बाबू, क्या क्वेश्चन है? कह रहा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा, क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ, देख लीजिए। ये रहा बुक के पास क्वेश्चन सारा चीज़ रहता है बाबू, मैं वो आपको पढ़कर सुना देता हूँ, आप क्वेश्चन लिख लीजिए। कह रहा है एक क्रिकेट के टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदे। प्रत्येक बल्ले एवं प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। यही न कह रहा है जी। हाँ जी, यही तो कह रहा है। तो सीधी सी बात, आप इसको किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, प्रतिस्थापन विलोपन, जिससे चाहे उससे निकाल। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आप लोग लिख लिए होंगे। कह रहा है एक क्रिकेट के टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे। तो लिखेंगे यहाँ से पहले बाबू, ठीक है, लिखेंगे माना कि बल्ले, क्या बोले, बल्ले की संख्या। माना कि बल्ले की संख्या या फिर बल्ले की कीमत को मान लेते हैं। बल्ले की संख्या नहीं, बल्ले की कीमत मान लेते हैं। बल्ले की कीमत मान लेते हैं, बल्ले की कीमत x और गेंद का कीमत किसका है बाबू, गेंद का कीमत y मान लिया। कोई दिक्कत है नहीं। अब इसमें कह रहा है कीमत, उसके बाद कह रहा है 7 बल्ले तथा 6 गेंद। 7 बल्ले तो 7x + 6y। 7 बल्ले तथा 6 गेंद कितना में खरीदा, 3800 रुपया में। कितना में, 3800 रुपया में। समीकरण 1। अगला क्वेश्चन कर रहा है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बाबू। अगला क्वेश्चन कर रहा है बाबू आगे, बाद में उसी ने 3 बल्ले और 5 गेंद। 3 बल्ले तो मतलब 3x + 5y बराबर कितना, 1750 रुपये में खरीदा। समीकरण 2। अब आप चाहें तो किसी को एक को बराबर कर लो भाई, सीधी सी बात है। बराबर करोगे, मान लीजिए इसको बराबर करते हैं। चलो, या तो बराबर कर समीकरण के 2 को हल करके निकाल लो, कोई दिक्कत भी नहीं है। चलो 2 विधि से बनाकर दिखा दूंगा इसी को, ठीक है। पहला समीकरण 1 में कितना से गुना कर देते हैं, y को बराबर करते हैं, तो 5 से गुना करने पर, और समीकरण 2 में 6 से गुना करने पर। तो उसमें 5 से गुना करो तो 7 बचे 35 x + 6 बचे 30 y बराबर कितना हो जाएगा, 38 को 5 से गुना करो, 38 को 5 से, 8 बचे 40 के 0, बाकी 4 हाथ में, 5 या 15, 15 4 19 190 पर डबल 0 कर दो, 19,000 आ गया।
अगला इसको करो तो इसको करेगा तो छोटिया 18x प्लस 6×5 = 1750 को कितना से गुना करेगा 6 से गुना करो तो 0 6×5 के 0 बाकी 3 हाथ में 7 6 42 42 3 45 के 5 बाकी 4 हाथ में 6 4 10 6 4 10 कितना आ गया 10,500। तो ये कितना आ गया 10,500 आ गया। ठीक है ये तो कर लिए बाबू। अब इसको चिन्ह क्या करेंगे चिन्ह करेंगे ये माइनस ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव तो ये 30 क्या हो गया खत्म। 18 में से 35 में से 18 घटाओ 35 में से 18 तो इसको घटाएगा तो ये 15 हो गया तो 15 में से 7 हो गया तो ये तो बच गया 2 1 17 बच गया। कितना बच गया 17 तो बच गया 17x बराबर इसको घटाओ तो ये 0 हो गया 0 5 और ये बच गया कितना ये बच गया 18 में से 10 गया तो 8 तो इधर 100 तो 8500 बटा कितना होगा 17 क्या हो जाएगा 17 तो 17 बचे 85 तो x बराबर 500 x बराबर कितना आ गया 500 कोई दिक्कत है x बराबर 17 बचे 85। अब इसी x का मान लिख देंगे x का मान यहाँ पे लिख सकते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है 7x प्लस 5y बराबर कितना है 3800 तो 7 इंटू कितना हो जाएगा x का मान 500 प्लस 5y बराबर 3800। कोई दिक्कत है नहीं तो अब इसको लिख सकते हैं 3500 प्लस 5y बराबर 3800 कोई दिक्कत नहीं। अब ये प्लस में तो ये पटी माइनस में तो 5y बराबर 3800 माइनस कितना हो जाएगा बाबू 3500 5y बराबर 3800 माइनस 5y बराबर कितना हो गया 38 में से 5 किया तो 300 बच गया 300 बचा जी तो अब y बराबर ये न गुना तो इस तरफ किस में जाएगा भागा में तो 300 बटा 5 तो इसको काटो 6 बचे 30 y बराबर 60 यानी कहा जाए एक बल्ले का कीमत 500 रुपया और एक गेंद का कीमत 60 रुपया बिल्कुल सही है। बात समझ में आया अरे नहीं कैसे आएगा इतना अच्छे तरीके से समझाएंगे नहीं आएगा इसे हमको पढ़ा दीजिए ना चलिए लिखिए संसार को बदलता है जिसने रातों से है जंग जीती सूर्य बनकर वही निकलता है। संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है जिसने रातों से है जंग जीती सूर्य बनकर वही निकलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है जिसने रातों से है जंग जीती सूर्य बनकर वही निकलता है। राह संघर्ष से चलो अगला क्वेश्चन है बाबू ठीक है इसे मिटा दे। अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा बैठ जाता हूँ बैठ कर बोल देता हूँ बैठ के बोल देता हूँ थोड़ा सा दिखाई दे रहा है जी वाह चलिए यही हूँ हेलो यही है। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा पहले पढ़ लीजिए कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 50 है एवं उसमें एक संख्या दूसरी संख्या का 7/3 गुना है तो संख्या निकालें क्या कर रहा है दो संख्याओं का योगफल 50 है एवं उसमें एक संख्या दूसरी संख्या का कितना गुना है 7/3 गुना है दूसरी संख्या का 7/3 गुना है 7/3 गुना है 7/3 गुना है तो संख्या निकालें।
चलिए, कोई दिक्कत है? नहीं। चलो, हो गया, मिटा दें। कि खुदा तेरी खुदाई पे पत्थर बरसे, इसके पास दो दो हमें कुतर से। वाह वाह वाह। चलिए, हो गया, मिटा देते हैं। इसको एक और भी बना सकते हैं चाहे तो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अरे आप चाहे जब चाहे जैसे चाहे उसे बना सकते हैं बाबू, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। और जल्दी मैं आपका 11th-12th का भी केमिस्ट्री फिजिक्स, अब देखो अब रातों से जंग लड़नी पड़ेगी बाबू। कि सूरज डूबा है तो डूबने दो, अब वो नया सवेरा लाएगा। नहीं कहता है सूरज डूबा है तो डूबने दो, अब वो नया सवेरा लाएगा। सिर 2 कदम पीछे हटा है, मतलब वो लंबी छलांग लगाएगा। इसलिए कभी भी शेर देखता है, शेर जब भी 2 कदम पीछे हटेगा तो मतलब समझ लेना बेटे कि अगले हमले के तैयारी में है। चलो, कि जंग जीत लेंगे जब तू संग है तो, क्या बात का है गम मेरे भाई। कह रहा दो संख्याओं का योगफल 50 है। दो संख्याओं का योगफल क्या है? 50 है। क्वेश्चन करा, लिखेंगे माना कि, ये कौन सा कब पूछा गया क्वेश्चन बाबू? ये 2021 के एनुअल में पूछा गया है। माना कि पहली संख्या बराबर x, और क्या करा है? दूसरी संख्या बराबर y। कोई दिक्कत है? तो दो संख्याओं का योगफल ने कहा, योगफल मतलब जोड़, तो योगफल का तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 50। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट निकल गया। इतना दूर में कोई दिक्कत है? नहीं। आगे क्या कह रहा है बाबू? आगे क्या कह रहा है? करा उसमें एक संख्या दूसरी संख्या का, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो पहली संख्या x हुआ है, पहली संख्या क्या हुआ? x हुआ, और दूसरी संख्या का, ये नहीं करा, दूसरी संख्या का तो दूसरी संख्या क्या हुआ? y का 7/3 गुना है, 7/3 गुना है। दूसरी संख्या कितना है? क्वेश्चन ध्यान से समझ लो। करा पहली संख्या दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या रहा? y का मतलब गुना 7/3 गुना है। कोई दिक्कत हो गया समझने में? इतना दूर कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अरे अब कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चलिए, 7/3 गुना है, 7/3 गुना है। चलिए, तो अब ये कर सकते हैं, कुछ ना कुछ एक रहेगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 7y/3। आप कुछ ना कुछ 1 क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं बाई क्रॉस मल्टीपल मतलब तीसरा गुना, तो ये इससे गुना, ये इससे गुना, तो क्या हो जाएगा? 3x बराबर 7y। कोई दिक्कत है? नहीं। तो x बराबर, अब ये x से गुना हम इधर भाग में, तो 7y/3। कोई दिक्कत है? इतना दूर कोई दिक्कत नहीं। इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। इतना दूर समझने में कोई आपत्ति नहीं। अब समझते हैं बाबू। अब इस x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। अब लिखेंगे x, अरे ये ताड़ भी ससुर का नाती हमरे से मजाक करता है, चिंता है बे। x का मान समीकरण, क्या बोले बाबू? समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या करा x में? x प्लस वाई बराबर 50, x प्लस वाई बराबर 50। तो x का वैल्यू कितना हुआ? देख लो इधर, आप ही को दिखा रहे हैं। देख लीजिए, x का वैल्यू 7y/ क्या कर रहा है? 3। देखो ध्यान से, मैथ जब बन रहा है तो दो मस्त, सबसे पहला मैथ को मस्ती में सीखो, ना कि बन भी नहीं करा है। अरे मुझे मैथ नहीं आती, रियलिटी बताता हूँ, लेकिन मुझे मैथ जब पढ़ाने की बारी आती तो बहुत अच्छे तरह से, कसम से कहता हूँ, मुझे मैथ मैंने बहुत दिनों से छोड़ रखी थी। बस केवल किसी के लिए पढ़ाना पड़ता है मैथ, तो मुझे मैथ आती नहीं है। चलिए, और मैथ पढ़ाता हूँ तो मस्ती में, क्या ज़रूरत है टेंशन लेने की? बात है जब हम तेरे साथ हैं। तो उसके बाद क्या करें? बाई है, तो बाई बराबर कितना हो गया? 50। कुछ ना कुछ कितना होगा बाबू? 1 होगा। कुछ ना कुछ कितना होगा? 1, और जो 3 एलसीएम ले लिए तो 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 7y प्लस, अब ये 1 तो 3y हो गया।
3y बराबर कितना हो जाएगा 50, कुछ न कुछ पहले इसको लिख लो, इतना तो लिखो, हो गया। ये बाई जब हो गया तो इसको तो कॉमन भी तो ले सकते हैं हम लोग। चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी कर सकता है। को हो गया। चलो लिख लिया। चलो तो अब इसको कर सकते हैं बाबू, तो क्या हो जाएगा 10 बाई बटा क्या हो जाएगा 3 बराबर कुछ ना कुछ 50, 30 कुछ ना कुछ एक हुआ, 30 गुना पहले कर दो, तो 10 बाई बराबर 50 गुना 3, 50 गुना 3। अब ये बाई गुना में है तो ये पड़ी, ये 10 किसके साथ गुना में, तो ये पड़ी भागा में, तो बाई बराबर 50 बटा 50 गुना 3 बटा 10, 0 से 0 खत्म, तो 5 15 आ गया, यानी बाई बराबर 5 गुना 3 बराबर 5 15। कोई दिक्कत है जी? आ गया। मैं तो इतना आसान है। एक बार पढ़ा देते दोबारा रिवीजन करना, आपकी नहीं किया ना तो फोड़ देंगे एकदम। बोल रहे हैं हम, बोल रहे हैं पहले, तो फोड़ देंगे एकदम। चलिए लिख लीजिए, अगला क्वेश्चन कराते हैं। ये 2021 के एनुअल का था, लिख देते हैं। ये 2000, इसको आप जिस भी 2021 के एनुअल का क्वेश्चन था, ठीक है, लिख लो। नहीं लिखोगे तो फिर पीट दूंगा। चलो अगला क्वेश्चन पहले लिख लो, तब तक मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ। बाप रे, कह दो प्राकृत संख्याओं का योगफल 8 है और उनके व्युत्क्रमों का योगफल 1/15 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। क्या करें, दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योगफल 15 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। इसके लिए एक नोट लिखो। लिखिए, जब योगफल निकालना रहे तो हम लोग अंतर निकाल देते हैं, लिख लो। जब योगफल निकालने के लिए कहेगा तो क्या निकालना है, अंतर, और अंतर निकालने के लिए कहेगा तो योगफल निकाल देते हैं, ठीक है। ये दो बात याद रखना है। चलो हो गया, मिटा दे। तू ही मेरी दुनिया जहान बे तेरे अरे कोई बात नहीं, डिजिटल बोर्ड जिस दिन होगा ज़रूर लाएंगे। कि वक्त ने दिया साथ, कि जिसने भी दिया साथ हमारा ज़िंदगी रही, तो जितने, चलो बाबू ठीक है, कोई दिक्कत है? कहता है जिसने भी दिया साथ हमारा कतरा भर जिंदगी रहे, तो उसे अपनी जान लौटा देंगे। चलो क्वेश्चन करा, दो प्राकृत संख्याओं का योगफल 8 है। दो प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना है, 8 है। तो लिखेंगे माना कि, कौन सी लिखेंगे, पहली संख्या, माना कि पहली संख्या बराबर x, पहली प्राकृत संख्या लिखिएगा, दूसरी संख्या, दो प्राकृत संख्या ने जी बराबर क्या हो गया 22। अब इसने कहा क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार अब चलते हैं। क्वेश्चन के अनुसार इसने कहा दो संख्याओं का योगफल, तो यानी x प्लस 22 बराबर कितना हो गया 8 हो गया। दो संख्याओं का योगफल कितना है 8 है, दो संख्या का योगफल कितना है 8 है। उसके बाद करा